नमस्कार, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान। आप मुझे एस्ट्रो वाला के नाम से भी जानते हैं, मनदीप चौहान के नाम से भी जानते हैं। आज की ये वाली जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत छोटा-सा रोल रहेगा, लेकिन लाइफ़ की प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी लाइफ़ में किस तरह से नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी रोल प्ले कर सकती है, या फिर आप अपनी लाइफ़ में छोटे-छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ़ को कैसे बेटर कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं पूरा बनाने वाला हूँ। और हाँ, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने मेजर पॉइंट्स बताए हैं। आज की डेट पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि खुद को नेगेटिविटी से दूर कैसे रखें, या फिर खुद को मोटिवेट कैसे करके रखें, कैसे अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव कम से कम हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है, या फिर उन लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं दिखती। दोनों बातों का आंसर एक ही है, आप नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का आता है कि नेगेटिविटी को कम कैसे किया जाए, नेगेटिविटी को रोका कैसे जाए। ये किसी भी अगर पर्सन से जो भी नेगेटिव सोचता है या अपनी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स अगर देख रहा है, तो ये उस पर्सन को ये चीज़ कभी भी ये चीज़ आंसर में नहीं मिलेगी कि खुद की कंडीशन पे कैसे किया जाए। क्योंकि ये बोलते हैं, वो लोग ये बोलेंगे आपको कि ये नेचर की बात है। बट कंडीशन क्या चीज़ है कि जब भी हम नेचर की बात करते हैं, या हम किसी भी चीज़ को देखने की, समझने की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो हम उस चीज़ को नेगेटिव सोचें या उस चीज़ को पॉजिटिव सोचें। लेकिन मोस्टली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस या सर्कमस्टांसिस, जैसे हम फेस कर रहे हैं, जैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पर हम लोग उस सिचुएशन को डील करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अपने माइंड को एक सिंपल से थॉट प्रोसेस के साथ अगर लेकर चलते हैं कि नेगेटिव सोचना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन साथ में पॉजिटिव चीज़ें भी आपको सोचने की ज़रूरत साथ में होती है। अब इसको चेंज करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज किसी के भी दिमाग में रहेगा कि कैसे इसको चेंज करना है। सबसे पहली चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को जब आप नेगेटिव सोचते हैं, एक साइकोलॉजी के थ्रू भी अगर हम देखें या समझें, तो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आप उसको बिना सोचे ही नेगेटिव कंडीशन पे बोलना शुरू कर देते हैं, जब आपकी उसकी हैबिट बन जाती है कि आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं। उस कंडीशन को क्या करना है आपको, एक कॉमन प्रैक्टिस है, जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, खुद से सलाह नहीं करेंगे, या खुद अपने अंदर से बात नहीं करेंगे, तब तक आपको इंटरनली भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको कमांड कर सके, जो आपको समझा सके कि ये चीज़ नेगेटिव है या ये चीज़ पॉजिटिव है। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, या किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, तो उस चीज़ के नेगेटिव वे में ही आपको रिजल्ट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आपको एक हैबिट बनानी है अपनी डे रूटीन में, नॉर्मल कंडीशन में। जब भी आप उठते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन में अपनी प्रशंसा करना शुरू करिए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, अपने प्रेजेंट टाइम को अच्छा टाइम एक्सेप्ट करिए। जब आप नेचर को पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव कंडीशंस में जब आप अपने मैसेजेस देना शुरू होंगे कि हाँ मेरा टाइम अच्छा है, हाँ मैं अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ, या प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशंस हैं उसको मैं बेटर फील कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके जब मैसेजेस यूनिवर्स में पास होंगे, यूनिवर्स की तरफ जाएंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। दिन में कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप ग्रीनरी के पास जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं वॉक करने के लिए, वो चीज़ करिए। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे वो म्यूज़िक एंजॉय करना है, चाहे वो डांस करना है, जिम करना है, ड्राइव करना है, घूमना है, या पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको एंजॉय होती है उस चीज़ में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। किसी ने ये कहा है कि जो फ्री माइंड होता है वो शैतान का घर होता है, और ये भी चीज़ बहुत क्लियरली देखी गई है कि फ्री टाइम जब आप बैठते हैं तो आपका दिमाग जो है वो ओवर थिंकिंग में जाता है, और उस कंडीशन में आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों की वजह से अपने दिमाग में एक ऐसा पहाड़ बना लेते हैं किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल में नहीं है। आपका दिमाग खुद ही उस चीज़ को जन्म देगा, उसी चीज़ को आंसर करेगा, और धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत बड़ी जगह बना लेती है, और एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर लेती है आपके दिमाग में जिसको आपको खुद को तोड़ना ही आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। जब आप अपनी हैप्पीनेस की चीज़ें करेंगे, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ें करेंगे। कुछ आपकी विशेज़ हैं वो पेंडिंग है, उनको करिए। आपको ड्राइविंग नहीं आती है वो सीखिए, कुकिंग अच्छी लगती है कुकिंग करिए, जो भी चीज़ आपको खुशी दे। जब आप उन चीज़ों को करेंगे, आपके मन को जब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब हैप्पीनेस मिलेगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू होगा। अपना जितना भी आपका जो फ्री टाइम होता है, कोशिश करिए उस टाइम को आप लर्निंग में लगाएं। जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है उसको कंप्लीट करें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको कोई भी चीज़ फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर दे, या आपको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दे, या आपको बहुत बोझ जैसा कुछ भी लगे, बट कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग को नई चीज़ों में सीखने में इन्वेस्ट करें। जब भी आप अपने सीखने की किसी भी कला को, सीखने की कोई भी चीज़ को जब आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते हैं।
स्किल सेट का मतलब है कि जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन चीज़ों को आप जब इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे आप में एक नया स्किल डेवलप होगा। जब आप उस चीज़ की एक्सपर्टीज हासिल करना शुरू होंगे, अगर आपको पैसे की दिक्कत चल रही है, रिलेशनशिप की दिक्कत चल रही है, किसी भी चीज़ की दिक्कत चल रही है, आप इंडिपेंडेंट होने की तरफ सोचेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचेंगे। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका माइंड फ्री कम होगा, आप बिजी ज़्यादा रहेंगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे कहीं और पर, अपनी जो शौक़ है, आपको जो हॉबीज़ आपकी हैं, जो अच्छा लगता है, उन चीज़ों में टाइम स्पेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सबसे कॉमन चीज़, जहाँ पर आप सोते हैं अपने घर में, कोशिश करिए कि अपना बेडरूम इमीडिएट बेसिस पर चेंज कर दीजिए, क्योंकि कमरे का वास्तु है या आपके घर का वास्तु है, दिशा भी गलत हो सकती है और आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह भी गलत हो सकते हैं। जब तक आप ग्रहों के पीछे भागते रहेंगे, यानी कि ग्रहों के उपाय करते रहेंगे और अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रह भी आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला। आप किसी से भी उपाय ले लो, चाहे मुझसे चाहे किसी से भी ले लो, कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं करने वाली जब तक आप खुद के ऊपर, खुद की नेचर के ऊपर काम नहीं करेंगे। आपका बेसिक फंडामेंटल ये होना चाहिए कि आपको अपनी खुद की नेचर के ऊपर काम करना है, और जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करते, आपके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके, ना ही कोई ऐसा पर्सन है जो कोई भी चीज़ आपके दिमाग से निकाल के कोई और चीज़ आपके दिमाग में डाल सके। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक मेरा एक मोटिव है कि आप लोग जिस एक वेब में, जाल में, जिसमें दिमाग में जो अनलिमिटेड थॉट प्रोसेस का है, वो जो चलता आ रहा है, अगर उसको तोड़ लिया जाए, उससे बाहर निकला जाए, तो लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से, आने से या जाने से लाइफ रुक नहीं सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। ना ही किसी एक इंसान के आने से या जाने से आपकी लाइफ ख़त्म हो सकती है, ना किसी के आने से या जाने से शुरू हो सकती है। लाइफ जीने का नाम है, लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपका अच्छा टाइम है, आपका बुरा टाइम है, आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, दोनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि अपने आप को शांत रखना है और काम माइंड से चीज़ों को देखना है और पॉजिटिव रहना है। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप भाग रहे हैं तो आप भागते हुए खाना नहीं खा सकते। सेम वे में हमारा दिमाग भी जो है, जब परेशान होता है या जब हम अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम सही या गलत का डिसीजन नहीं ले पाते, कृष्ण जी कहते हैं। और ये बात अगर आप अपनी लाइफ पे अगर आप आजमा कर देखेंगे या इन चीज़ों को देखेंगे, आपको क्लियर कट कंडीशन में यही समझ आएगा कि कई बार गुस्से में रास्ता हमारे सामने होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इनमें से कोई चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हों, समझ आई हों, या आपकी लाइफ में कुछ इस वीडियो ने अगर चेंज किया हो, तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जगह जगह पे इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए, ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट जो भी लोग परेशान हैं अपनी ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से या किसी भी चीज़ से, वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा चेंज ज़रूर लेकर आएँ। और हाँ, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आपकी लाइफ में कैसा भी टाइम चल रहा है, राम जी का नाम ज़रूर लो। बिना कोई ग्रह के बारे में सोचे हुए, बिना कोई चीज़ किए हुए अगर आप उनका नाम लेते हैं, तो आपकी लाइफ के रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन करके देखिए ये प्रैक्टिसेस भी, और राम जी का नाम भी लेकर देखिए, अपने आप आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कुछ ही दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम।